सभी मसीही भाई बहनों को जय मसीह की। आप सभी आशीष पाए। प्रभु आप लोगों को फलवंत करे। आप और आपका वंश बढ़ता चले जाए। आपका वंश भालू के किनकों के समान हो जाए। परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीष दे। आप जब परमेश्वर के वचनों पर ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर प्रसन्न होता है और आपके घर पर अपरंपार आशीषों की वर्षा करता है। इसीलिए आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान लगाएं। और मैं आज फिर आपके सामने परमेश्वर का पवित्र वचन लेके आई हूँ। आज का वचन है लूका 18, धनी व्यक्ति और अनंत जीवन। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक है, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सबको लड़कपन ही से मानता आया हूँ। यह सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उससे कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई से नाक में से निकल जाना सहज है। इस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। पतरस ने कहा, देख, हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाई या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया और इस समय कई गुना अधिक ना पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन पाए। हालेलुया! कितना अच्छा वचन था। इस वचन में परमेश्वर ये बता रहे थे कि अगर हम लोग को अनंत जीवन पाना है तो लालची नहीं बनना होगा, तो हमें गरीबों की सहायता करनी होगी, हमें कंगालों को धन देना होगा ताकि वे भी खुश रहे और हम भी खुश रहे। यहाँ पे वचन में लिखा है, जब सरदार आए और उनसे पूछे कि अनंत जीवन के लिए क्या करूं, तो उन्होंने आज्ञा के अनुसार बताया, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, पिता माता की आदर करना। लेकिन सरदार ने कहा, ये तो मैं बहुत छोटे से लड़कपन से ही जानता हूँ, कुछ और बता कि मैं अनंत जीवन पाऊँ। तो यीशु मसीह ने कहा, अपना सारा धन कंगालों में बांट। तो वो थोड़ा चकित हो गया, क्योंकि वो बहुत धनी था और इसी कारण धनवानों का परमेश्वर के राज में अनंत जीवन को पाना बहुत कठिन है, क्योंकि वो कंगालों की सहायता नहीं कर पाते। जो करते हैं वो आएंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे, और जो नहीं करते हैं उनको बहुत कठिन है पाना। और यीशु मसीह ने यही कहा कि तुम जब तक कंगालों की सहायता नहीं करोगे तब तक अनंत जीवन नहीं पाओगे। तब उनके चेलों ने कहा, पतरस ने, कि हम तो अपना घर बार, पत्नी, बच्चे सब छोड़कर आपके पास आ गए हैं। तो यीशु मसीह ने कहा, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसने अपना घर बार, पत्नी और अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ मेरे पास आया हो और उसे आशीष ना मिली हो।
या तो उसे कुछ अभी तक ना मिला हो या वह स्वर्ग के राज्य में ना जाने पाएगा। वह स्वर्ग के राज्य में जरूर जाने पाएगा, उसे अनंत जीवन जरूर मिलेगा। तो परमेश्वर ने जब ये कहा तो सब वहाँ आसपास के लोग चकित हो गए, क्योंकि सब तो धनवान ही होते हैं। तो सबने जब देखा कि परमेश्वर इतना बोल रहे हैं कि धनी व्यक्ति का अनंत जीवन में जाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वह कंगालों की सहायता नहीं करता। तो कंगाल बहुत खुश हुए कि हाँ, हम लोगों के बारे में भी चिंता करने वाला है परमेश्वर। परमेश्वर हमें भी देखता है, क्योंकि परमेश्वर सबको देखता है। पृथ्वी में जितने व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की राह पर चलते हैं, परमेश्वर सबको देखता है। हर पल, हर समय, हर दिन, हर साल परमेश्वर आपको देखता है। परमेश्वर जानता है आपको कब, क्या और कैसे देना है, क्योंकि अपने पुत्र या पुत्री की जरूरतों को उसका पिता अच्छे तरीके से जानता है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और शेयर करें, ताकि सब कोई परमेश्वर के वचन जाने। धन्यवाद। और आप भी परमेश्वर के वचनों पर चले। तो इसीलिए परमेश्वर की आज्ञाओं को जो मैं रोज सुनाती हूँ, आप सुनें। धन्यवाद।